Hello all, hope you all are doing great. So in this video I'm going to tell how I managed to pass my audit exam with regular college and all my life savior playlist I used in last 1 month and what was my strategy. So let's get started. ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, देखो मेरे पास ग्रुप 2 के लिए बहुत लिमिटेड टाइम था. मैंने May 25 के बाद डायरेक्टली September 25 दिया एंड आई मैनेज टू क्लियर माई ग्रुप. सो व्हाट आई यूज्ड, सबसे पहले मेरे पास CA दीपिका राठी मैम का पेड बैच की वो थी उनकी क्लासेस, बट like unfortunately it is not possible for me to see all the lectures and complete my syllabus. तो majority like मैंने समझ लो जो important 4 5 या 6 चैप्टर्स होंगे वो मैंने रेगुलर प्लेलिस्ट से देखा उनका. बट इवेंचुअली लाइक 1.5 मंथ बिफोर द एग्जाम आई रियलाइज्ड सिलेबस पूरा नहीं होगा एंड ऐसा भी नहीं है मैं पूरा जो छूटा है वो छोड़ कर चली जाऊँ. सो आई नीड टू डू सम शॉर्टकट्स, लाइक करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो नहीं हो पाएगा. फिर उसके बाद मैं स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रिवीजन वीडियोस की रिवीजन वीडियोस से मैं अपना सिलेबस कवर कर लूँ या थोड़ा बहुत तो कुछ ओवरव्यू मिल जाए जिससे आई विल बी एबल टू राइट एन एग्जाम. तो फिर मैंने दीपिका राठी मैम के रिवीजन वीडियोस देखे. सो ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि उनके रिवीजन वीडियोस उन बच्चों के लिए यूज़फुल रहेंगे जिन्होंने क्लासेस देखी हैं. लाइक जिन चैप्टर का मैंने उनका क्लासेस देखा था उनके रिवीजन वीडियोस से मुझे पूरा समझ में आ रहा है, बट जिनका नहीं देखा उसका नहीं आ रहा बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही लाइक टू द पॉइंट में था, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं था. देन आई फाउंड वन प्ले लिस्ट ऑफ CA ऋषभ जैन. इधर पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी प्लेलिस्ट की तो तुम लोगों को मिल जाएगा एक आइडिया. उन्होंने डाला था September 25 के लिए, तो मैंने उस प्लेलिस्ट से अपने लाइक 7 8 एसेज कवर करे हैं. देन उसके बाद में मैं बोलूँगी एक है CA सक्षम जैन. इनका मैंने ज़्यादा तो कंटेंट नहीं देखा है, बट इन्होंने एक चीज़ निकाली थी कि टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ September 25 हर चैप्टर के. तो मेरे जो जो चैप्टर कवर हो गए थे दीपिका राठी मैम की क्लास से, उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनका वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला PDF पूरा याद किया था एंड उसमें से अराउंड 6 to 8 मार्क्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन एक आया था. सो या CA सक्षम जैन, ही इज़, आई फील लाइक वो बहुत ही अंडररेटेड टीचर है अभी तक, बट उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट यूट्यूब पर अच्छा है. जो भी नया ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो या रिवीजन फेज़ में हो, एक बार डेफिनेटली गो एंड चेक इस चैनल. उसके बाद मैं एक और चीज़ बोलूँगी जिसकी वजह से लाइक जो एक्चुअल लाइफ सेवियर था, समटाइम्स यू डोंट रियलाइज़ बट वो छोटी छोटी चीज़ें पास करने के लिए काफ़ी होती हैं. लाइक अगर तुम्हारे 4 MCQ सही हो गए सो यू विल डेफिनेटली गेट 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स कितने ज़्यादा होते हैं. तो मैं बताऊँ, मैंने कुछ चैप्टर्स जो एकदम छोड़े थे उनका मैंने क्या किया, CA सक्षम जैन सर जिनका भी बताया, उन्होंने ऐसे डाला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs. एंड MCQs ऐसे नहीं, वो ऐसे कराते थे कि बस आंसर बता दिया एंड पढ़ गा के, नहीं, वो MCQ का जो उन्होंने सॉल्यूशन वगैरह करवाते थे उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बताते थे. तो लाइक मैंने उनका वो देखा था जिसकी वजह से MCQ किस टाइप के पूछे जाएंगे वो रिवाइज़ हो गया, प्लस जो चैप्टर्स मैंने छोड़े थे उन चैप्टर से जो जो MCQ आ सकते हैं वो रिवाइज़ हो गया एंड थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो गया. इवन जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े उसका भी. एंड अब मैं लकी मानूँ इस चीज़ में खुद को या क्या, सेम उन्होंने जो एक MCQ कराया था एंड लाइक मैंने एक दिन पहले देखा था वो सेम आया मेरे पेपर में. आई गॉट लाइक 2 मार्क्स. तो लाइक उनके में से 6 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन और 2 मार्क्स का MCQ ये आया. तो लाइक 8 मार्क्स एग्जैक्ट व्हाट ही टॉट इन हिज यूट्यूब वीडियोज़. उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगी. ये तो हो गया पूरा टीचर्स एंड ऋषभ जैन सर का पूरा डिटेल्ड प्लेलिस्ट. एक मैम है वो साउथ इंडिया की हैं. आई ऑनेस्टली डोंट नो हर नेम बिकॉज इतना मैंने उनको फॉलो नहीं करा, बट कई बार नहीं कुछ रैंडमली हमारे यूट्यूब की फीड पर आ जाता है और हम बस देख लेते हैं, फिर मतलब बाद में उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है. तो ऐसे ही ड्यूरिंग लाइक लास्ट 1.5 डे में, लास्ट ऑडिट के पेपर वाले दिन, ये इन मैम के कुछ ऐसे ही 5 मिनट्स के वीडियो मेरे उसमें आए यूट्यूब में. एंड उसमें था कि ऐसे थंबनेल वगैरह थी कि 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, 10 मिनट्स 10 कॉन्सेप्ट. एंड ऑनेस्टली मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था नहीं, जितना था रिवाइज़ कर लिया या जैसा भी था. आई वॉज नॉट इवन वेल, तो कुछ इतना अच्छे से मेरा नहीं हो पा रहा था. तो मैंने उनकी उस पर क्लिक कर दिया एंड लकीली आई क्लिक्ड ऑन दैट वीडियो. उसमें जो जो मैंने चैप्टर्स छोड़े थे उनका मतलब वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में रिवाइज़ करा रही थी. जैसे एक MCQ मैं बताऊँ जो उसमें से ही आया था एंड पहला MCQ था मेरे सेट का कि फंडेड एंड नॉन फंडेड सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं. मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मे बी अगर ये आता मैं ऐसे तुक्का लगा कर आती या क्या करती आई डोंट नो, बट ये उन्होंने अपने 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ऐसे ही बता देते जल्दी जल्दी कि फंडेड ये होता है, नॉन फंडेड ये होता है.
एंड वो पढ़ा 1.5 डे वाले दिन, तो यार ऑनेस्ट मतलब तुम्हें याद रहेगा ही, तुम भूल जाओगे मे बी 4-5 दिन बाद, बट 1-2 दिन तक तो तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। एंड वो पहला MCQ आया मेरे में। ऐसे ही दूसरा एक उन्होंने बताया था, एक और कोई ऐसे कॉन्सेप्ट का था जो उन्होंने बस बुलेट पॉइंट में जल्दी बता दिया, एंड वो MCQ आया मेरे में। एंड आई वॉज लाइक यार मतलब ये मैंने चैप्टर छोड़े थे एंड आई गॉट 4 मार्क्स राइट दैट फ्रॉम दैट 5 मिनट वीडियो, तो क्या बुरा है ये भाई। तो ऑनेस्टली मैं डालूंगी उनका, अगर आपको डिटेल्ड में उनका कंटेंट देखना है तो देखो, नहीं तो जो वो एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट वाला डालेंगी वो ज़रूर देख लेना। यू नेवर नो तुम्हारा क्या MCQ उसमें से फंस जाए। सच में मेरे लाइक समझ लो अराउंड 4-5 MCQ ऐसे हो गए होंगे सक्षम जैन एंड ये वाली मैम के। मैं इनका भी डाल दूँगी यहाँ पर, तो देख लेना डेफिनेटली। और 4 to 5 MCQ मीन्स डायरेक्टली 10 मार्क्स। वॉट रॉन्ग, 4 to 5 मार्क्स लाइक डायरेक्टली 10 मार्क्स, लाइक किसको नहीं चाहिए भाई। उसके बाद में स्ट्रैटेजी के लिए एक चीज़ मैं बताऊँ, वॉट आई डिड, मेरा सिलेबस जितना हो गया था दीपिका मैम के थ्रू और CS अक्षम जैन सर के थ्रू, मैंने वो 1 मंथ पहले या समझ लो अराउंड 20 डेज़ पहले बस उतना डन रखा। मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट था, इफ़ मैं चाहती तो मैं और 20 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट के पीछे दौड़ती और कर लेती मैं भी सिलेबस कंप्लीट। बट द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू राइट इन माई एग्ज़ाम, दैट्स बिकॉज मैंने पूरा 1 मंथ दिया सिर्फ ऑडिट को लर्न करने में। लाइक यू हैव सीन पीपल सेइंग कि अंडरस्टैंडिंग ओवर लर्निंग, ठीक है बट दिस विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो मैं वो 4 में से एग्जामिनर को 1 या 1.5 नंबर देने में शर्म नहीं आएगी, तुम ओन में लिखोगे। राइट टू द पॉइंट थिंग्स, जो पॉइंटर्स हैं याद करो। लाइक मैं जैसे याद करती थी, मैंने राइट 1 महीने पहले कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दिया। जो मेरे नोट्स बनवाए थे दीपिका मैम के नोट्स टू गुड, उन नोट्स को मैंने समझ लो पूरा याद करा है। लाइक उन्होंने जो भी 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं तो 4 पॉइंट्स पूरे याद करे हैं। लाइक आई यूज़ टू गिव 4 to 5 आवर्स ऑफ लर्निंग ओनली टू ऑडिट। शुरुआत में लगता है यार ऑडिट याद कर लेंगे, ईजी है, मतलब ईजी तो नहीं है भाई, ईजी नहीं है, पर लर्निंग को अपन इतना नहीं देते हैं इंपॉर्टेंस। बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग तुम्हें समझ आएगा ये क्या है। लाइक अभी याद करा है तो मैं कल फिर से वो चीज़ देखनी है जो तुमने आज याद करी है। तो लर्निंग को बिल्कुल भी डिले मत करना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, जस्ट स्टार्ट लर्निंग ऑडिट। ओनली बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू विल बी एबल टू राइट समथिंग इन योर आंसर शीट। तुम्हें सब पता होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता होगा, तुम्हें ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो और लर्निंग भी कैसे करो, क्वेश्चन के रेफरेंस में। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से लाइक क्वेश्चन रीड करो और देखो उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हैं। उससे तुम्हारा ऐसे भी रिवाइज हो जाएगा, कैसे आंसर रिप्रेजेंट करना है वो भी हो जाएगा, एंड क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तब हमें ये वाला आंसर लिखना है ये भी रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो आई हैव सीन पीपल जो बोलते हैं यार हमें इसके चारों पॉइंट आते थे एंड अच्छे से याद किया था, बट हमें ये नहीं पता था कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला आंसर लिखना है। इसलिए ये चीज़ भी लाइक सॉर्टेड रखना, जब अपने नोट्स याद करो तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का रेफरेंस लेते रहना, कैसे क्या याद करना है। एंड बस याद करो ऑडिट, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 to 5 आवर्स लाइक जितना टाइम तुम दे सकते हो दो, फिर जो प्लेलिस्ट मैंने बोली है वो देख लेना। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ऑल द बेस्ट। एंड बस और कोई भी डाउट आता है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा बनाने वाली हूँ, जो भी मैंने लास्ट मिनट रिविजन के लिए प्ले लिस्ट यूज़ करनी है वो भी बताने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।